बहुत सारे और ऐसे श्लोक हैं जिन पर मैं आपसे व्याख्या चाहती हूँ, लेकिन आज बहुत सारे विषयों को मैं समाहित करना चाहती हूँ, इसलिए कुछ विषय ऐसे हैं जो मंदिर और मस्जिद से जुड़े हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, संघ प्रमुख को हिंदू धर्म को अनुशासन देने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे धर्म के अनुशासक नहीं हैं, अपने संगठन के अनुशासक हो सकते हैं। दूसरी बात, हमने प्रत्येक मस्जिद में मंदिर ढूंढा ही नहीं। जहां हमको सहजतक खुदाई करने पर मिले वहीं पर हमने अपना अधिकार प्रस्तुत किया है। जैसे संभल में वहाँ के कलेक्टर मेरे शिष्य हैं। एक व्यक्ति ने उनको एप्लीकेशन दिया कि इन लोगों ने विधर्मियों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको उन्हें मिलनी चाहिए उसे। तब कलेक्टर साहब ने वह जमीन उनको जब दिलाई उसको, तब खोदा गया तो वहाँ पर ये मंदिर निकला जहाँ इन लोगों ने मस्जिद बना रखा था। हम कहीं प्रत्येक मस्जिद में हम नहीं खोज रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें मिलेंगे मंदिर, वहाँ वहाँ हम अपना अधिकार प्रस्तुत करेंगे। मोहन भागवत जी ने एक और ताज़ा बयान दिया और अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को आज़ादी मिली। अब विरोधी ये कहने लगे कि देश को आज़ादी अगर अब मिली तो फिर उन महापुरुषों के योगदान का क्या ये अपमान नहीं है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया? इस टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ मोहन भागवत के बयान का तात्पर्य है कि आज हमको सांस्कृतिक आज़ादी मिली। अब तक हमें सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली थी। एक वर्ष की अवधि पूरी होती हुई नजर आ रही है। वर्ष 2024 की जनवरी में वो एक भव्य आयोजन और रामलला इस मंदिर से आपकी क्या भावना और क्या आस्था जुड़ी हुई है, ये हम सब जानते हैं। और अब महाकुंभ तक ये एक वर्ष सनातन की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, ये हमारा स्वर्ण युग है जिसे हम देख रहे हैं। हम स्वर्ण युग में हैं, हिंदुओं का स्वर्ण युग है और हिंदुओं के लिए अमृत युग लगा है। इसलिए मैंने कहा कि मनुस्मृति में जिसको जहां संदेह हो वो कर लेना मुझसे चर्चा। क्यों मनुस्मृति को फाड़ना या जलाना चाहते हैं लोग? करें चर्चा, मैं उत्तर दे रहा हूं। और तब तक मैं उत्तर दूंगा जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाएंगे। अच्छा, जो फाड़ते हैं, जो जलाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करना चाहिए। वो तर्कों से बचते क्यों हैं?